देखो हम लोग अब तक पढ़ा ओवरहेड चैप्टर, आज चालू कर रहे हैं सॉरी ओवरहेड चैप्टर। हम लोग ओवरहेड के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग पहला बात ये समझो कि फैक्ट्री ओरिएंटेड, जब कॉस्ट ओरिएंटेड, जब कॉस्टिंग ओरिएंटेड कैलकुलेशंस होता है तो सारे एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। अब ओवरहेड का 2 कैटेगरी में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर समझ में आता है सर। अगर हम पेंसिल बॉक्स का फैक्ट्री खोल के रखा है तो वो जो प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स बनाने का वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। जो मशीन पे वर्कर काम कर रहा है उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड बाकी सारे एक्सपेंडिचर, मशीन का ऑयलिंग, मशीन का डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री में सुपरवाइजर का सैलरी, फैक्ट्री में हेल्पिंग वर्कर का सैलरी मतलब इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन वगैरह का एक्सपेंस, फिर आ जाओ ऑफिस वगैरह में ऑफिस का एक्सपेंसेस, डायरेक्ट सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस के एसेट का डिप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का कैंटीन एक्सपेंस, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी। फिर आ जाओ तुम सेल्स डिपार्टमेंट में, तो सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्समैन लोगों का सैलरी, सेल्स एसेट का डिप्रिसिएशन, ये सब हो गए सेलिंग ओवरहेड। तो कुल मिला के अगर हम बोले तो ओवरहेड्स को 3 कैटेगरी में बांटा। मटेरियल लेबर को आप इग्नोर कर रहे हैं, ओवरहेड्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला हो गया डायरेक्ट ओवरहेड, दूसरा हो गया फैक्ट्री इनडायरेक्ट ओवरहेड, फिर बोल लो ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड इनडायरेक्ट ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इनडायरेक्ट ओवरहेड। तुम ऐसे ओवरहेड्स के बारे में बात कर सकते हो। और अगर तुम अपने अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में बोलो तो अदर एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल एंड लेबर सब ओवरहेड है। तो सर इस चैप्टर में हम लोग ओवरहेड के साथ क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग ओवरहेड के साथ तुमको बोलता है कि तुम एक फैक्ट्री रन कर रहे हो। अब फैक्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, तो कुछ डिपार्टमेंट तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ 3 आइटम बनता है ए बी सी, तो तीनों का एक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। अब इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मदद करने के लिए कुछ सर्विस डिपार्टमेंट भी पक्के होंगे। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे कैंटीन जो चल रहा है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे मैनेजमेंट वाले लोग जो बैठे हैं मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए वो एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो तुमको फैक्ट्री के अंदर या ओवरऑल बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है। लेकिन अब मान लो तुम्हारा फैक्ट्री के अंदर ही ऑफिस का भी रूम है और एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन वर्क भी चल रहा है, तो तुम्हारा टोटल रेंट तो एक पेमेंट हो रहे हैं। तुम्हारा टोटल मैनेजमेंट रिलेटेड जो काम है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो वर्क है वो लोग बीच बीच में सुपरवाइजरी वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए भी आके वहाँ घूम के भी देख रहे हैं, वो लोग बीच बीच में अकाउंट्स का वर्क भी कर रहे हैं। तो वो लोग प्रोडक्शन और सर्विस दोनों रिलेटेड एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट तो लेकिन एक ही हो रहा है। तुम किसी मैनेजर को या सुपरवाइजर को 2 सैलरी तो नहीं दोगे कि ये तुम्हारा प्रोडक्शन वर्क में हेल्प करने रिलेटेड सैलरी और ये तुम्हारा एडमिन और अकाउंट्स रिलेटेड वर्क में हेल्प करने के लिए सैलरी। नहीं, तुम्हारा टोटल सैलरी मिला के 15,000। तो यानी कई एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो तुमको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं पता, तुमको प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नहीं पता। तुमको वो सारे एक्सपेंडिचर को इस चैप्टर में प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। जैसे हम बोला फैक्ट्री का रेंट, अब फैक्ट्री में जो रेंट पे कर रहे हो वो प्रोडक्शन सेक्शन के लिए भी हो रहा है और जो ऑफिस वगैरह या सर्विस डिपार्टमेंट से उनके लिए भी रेंट पे कर रहे हो, टोटल रेंट एक जा रहा है, तुमको वो बंटवारा करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके हम चल रहा था कि तुम्हारे यहाँ ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सी डी और ई 2 सर्विस डिपार्टमेंट है मान लो, तो तुम्हारे यहाँ टोटल 5 डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में। रेंट तो पूरे प्रेमाइसेस का एक होगा तो तुमको इन 5 में बंटवारा करना पड़ेगा। लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो तुम्हारे यहाँ एक होगा तो लाइट का बिल का तुमको बंटवारा करना पड़ेगा। इस तरीके से कई एक एक्सपेंडिचर और भी होंगे। कैंटीन एक्सपेंसेस,
टोटल कैंटीन तो एक ही है जहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग भी खाना खा रहे हैं, तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट के लोग भी खाना खा रहे हैं, तो वो टोटल बिल तो एक बन रहा है, खर्चा तो एक जगह हो रहा है, उसका बंटवारा करना। तो इन दिस में देयर आर वेरियस एक्सपेंडिचर, जिसका आप अगले 5 मिनट में बात करने वाले हैं। तो सर हम बांट लिया, चलो सारा एक्सपेंडिचर को हम डिपार्टमेंट वाइज, कोई ना कोई रेशियो देगा हमको, कोई ना कोई पैटर्न बताएगा मेरे को बांटने का, हम वो पैटर्न पकड़े और बांट लिए। सर उसके बाद अगला काम क्या होगा, इस पहला वाला एक्टिविटी को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम पहली बार एक्सपेंडिचर को अलग अलग हेड्स में बांट रहे हैं प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेच के पैसा वसूल करोगे वो तो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख के वसूल करोगे, लेकिन तुमको इसी आइटम को बेच के सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट भी तो वसूल करना होगा, है या ना। तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे 10,000 पीस बना, 1 लाख खर्चा हुआ, तुम ये बोलोगे क्या एक पीस का मेरा 10 रुपया खर्चा हुआ, हम इसको 12 रुपये में बेच लेते, हम तो 2 रुपया कमाई कर ली। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए से हम ए का सारा खर्चा जोड़ लिए, डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट किए, मेरे हिसाब से 10 रुपये एक पीस का कॉस्ट पड़ा। अब हम 12, 13, 15 में बेच के खुश हो जाए। बाबू सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा कहाँ से वसूल करोगे? वो लोग कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या जिसको आगे बेच दोगे? वो लोग तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उनका खर्चा भी तुमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो यूनिट बना उसी से वसूल करना पड़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किए, सारा एक्सपेंडिचर को सब डिपार्टमेंट में कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट दिए। वो रेशियो का बात अभी 10 मिनट में करने वाले हैं हम। सारा डिपार्टमेंट का खर्चा आ गया, मान लो प्राइमरी डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा आ रहा है 1 लाख, सॉरी प्राइमरी डिपार्टमेंट बोले, डिपार्टमेंट ए का 1 लाख, डिपार्टमेंट बी का 2 लाख, डिपार्टमेंट सी का 3 लाख। तो ये तीनों तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्चा आ गया। अब मान लो डिपार्टमेंट डी और ई जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डी का 50,000 खर्चा आया और डिपार्टमेंट ई का 40,000 खर्चा है। तो ये 50 और 40 जो 90,000 खर्चा है, ये पैसा भी तुमको ये ए बी सी में जो प्रोडक्शन होगा वहीं पर वसूल करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न तुमको सम बताएगा, यानी डी और ई का जो 50,000 और 40,000 आया उसको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर। अब तुम्हारा ए डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा आया, बी का एक टोटल खर्चा आया, सी का एक टोटल खर्चा आया, मतलब ए बी सी का अपना खर्चा प्लस डी और ई जो उनमें बट गया उसका खर्चा। वो जो टोटल आया उसको तुम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। टोटल मशीन आवर से डिवाइड करो तो आ जाएगा मशीन आवर पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट पर मशीन आवर। लेबर आवर से डिवाइड करो तो आ जाएगा कॉस्ट पर लेबर आवर। तुमको पर यूनिट में जैसा चाहिए वैसा डिवाइड करना। तो हम लोग 2 काम इस चैप्टर में मेजर करने वाले हैं, पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टाइप का सम बनता है इस चैप्टर में। इसी को बोलते हैं, एग्जाम में अगर बोले मशीन आवर रेट निकालो तो तुम टोटल जो तुम्हारा ए बी सी डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट आया उसको मशीन आवर से डिवाइड कर लो। हर डिपार्टमेंट का तुमको नंबर ऑफ मशीन आवर पता होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर लेबर आवर निकालने बोले कॉस्ट तो लेबर आवर से डिवाइड कर लो। सेकेंड टाइप का सम जो इस चैप्टर में बनता है उसको बोलते हैं रिकवरी रेट कंसेप्ट। रिकवरी रेट कंसेप्ट, एक चीज आप लोग बताओ, हम ये जो अभी हम प्राइमरी सेकेंडरी ओवरहेड का जो बात किया, ये साल के बिगिनिंग में बनता है कि साल के एंड में? तो ऑब्वियसली एंड में ही बनेगा ना। बाकी लोग ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरा ओवरहेड का चार्ट बनाने का बात जो अभी किया, ये साल के बिगिनिंग में बनेगा कि एंड में? ये तो सर प्री अज्यूम्ड है। वेरी गुड दिव्या, ये एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है, ये साल के बिगिनिंग में बनेगा। तुम एक अंदाजा लगा रहे हो कि मेरा पर मशीन आवर कॉस्ट कितना आना चाहिए, तुम एक अंदाजा लगा रहे हो कि तुम्हारा पर लेबर आवर कॉस्ट कितना आना चाहिए। अब एक्चुअली होगा ईयर एंड में जाके कुछ ना कुछ, मान लो
तुम्हारे डिपार्टमेंट ए का अपना खर्चा आया था 1 लाख, सर्विस डिपार्टमेंट को जब बंटवारा किए तो मान लो आया 10,000 और, तो डिपार्टमेंट ए का टोटल कॉस्ट कितना हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का टोटल कॉस्ट 1,10,000। मान लो तुम 10,000 यूनिट बनाए थे डिपार्टमेंट ए में, 10,000 घंटा काम हुआ था, मशीन मेरा 10,000 आवर चला था, तो मेरा पर मशीन आवर कॉस्ट कितना निकल के आएगा? कम ऑन, मेरे डिपार्टमेंट ए का खुद का खर्चा था 1 लाख, सर्विस डिपार्टमेंट का भी जब बंटवारा कर दिए तो आया टोटल डिपार्टमेंट ए का खर्चा 1,10,000। मेरे यहाँ पे 10,000 घंटा मशीन चला था डिपार्टमेंट ए में, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 11 रुपया पर मशीन आवर मेरा कॉस्ट आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। एग्री एवरीवन? हाँ ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। ये 11 रुपया तुम साल के बिगिनिंग में कैलकुलेट की हो, यानी तुम एस्टिमेट कर रहे हो कि तुम्हारा ओवरहेड 11 रुपया पर मशीन आवर होना चाहिए। अब ईयर एंड में जाके तुमको बोला जाएगा एक सर्टेन निकलेगा कुछ ना कुछ एक्चुअल खर्चा, मान लो एक्चुअल निकला 13 रुपया, एक्चुअल निकला 13 रुपया, तो तुम अंडर एस्टिमेट कर लिए थे, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। तो ये सेकेंड वेराइटी ऑफ सम होगा, जहाँ पे मशीन आवर जो हम एस्टिमेट किए हैं उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे ईयर एंड में जाके, और हम अंडर रिकवर्ड रहे कि ओवर रिकवर्ड रहे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुम अगर कम सोचे थे और एक्चुअल ज़्यादा आ गया, यू हैव अंडर रिकवर्ड, और तुम अगर ज़्यादा सोचे थे और एक्चुअल कम आ गया, यू आर ओवर रिकवर्ड। तो ये 2 वैरायटी का सम इस चैप्टर में बनता है, रिकवरी रेट निकालना, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, और दूसरा चीज ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। तो अभी पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं आज, कल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरहेड रिकवरी को एक साथ बात करेंगे। तो देखो अब हम सर एक बार हाई लो भी बता दीजिएगा। क्या बताएं? हाई लो हाई लो मतलब हाई लो मेथड किसका हाई लो मेथड? ओवरहेड का। हाई लो मेथड कौन सा मेथड है? हम समझा नहीं क्या बोलना चाहते हो। पेज नंबर 210 खुलिए, वहाँ पर एक बहुत सारा समय हाई लो मेथड का, वो फिक्स्ड और वेरिएबल को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जो था ना, हम खोल ले रहे पेज नंबर 210। प्रॉब्लम्स कुछ है वहाँ पर कम है। बाबू तुम हमको दिए ही 209 तक को। ओ 1 मिनट रुकिए। वेरी गुड। 210 पेज नंबर खोलने वाले 209 तक ही दिए। कोई नहीं ठीक है, हम लोग देख लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, ठीक है? तुम भेजो, हम देख लेगा तुम क्या चीज का बात कर, देखने से हमको समझ में आ जाएगा तुम क्या चीज का बात कर। वो था ना जो फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अच्छा समझ गया। हाँ ठीक है, समझ गया करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे एक दूसरा टाइप्स ऑफ एक्सपेंस और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। देखो पहले इसका बात करते हैं, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये काम आएगा। तुमको तो टोटल रेंट दे देगा, तुमको टोटल इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक दे देगा, तुमको टोटल डेप्रिसिएशन दे देगा, तुमको टोटल स्टोर ओवरहेड दे देगा, तुमको टोटल इनडायरेक्ट वेजेस दे देगा, तुमको टोटल लाइट एक्सपेंस दे देगा, पावर एक्सपेंस दे देगा, कैंटीन एक्सपेंस दे देगा, तुमको टोटल सुपरवाइजर का सैलरी दे देगा, तुमको टोटल एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस दे देगा, तुमको टोटल जनरल एक्सपेंसेस दे देगा, तुमको टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंस दे देगा, तुमको टोटल इंश्योरेंस ऑफ द वर्कर दे देगा। तो देखो हमें 15 आइटम दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ एक्सपेंस में, ये तुमको 15 आइटम दे देगा, 15 नहीं देगा, कोई 4-5 देगा एग्जाम में। तो वो बटेगा किस बेसिस पे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में, एंड सर्विस डिपार्टमेंट डी और सर्विस डिपार्टमेंट ई में। 5 डिपार्टमेंट में ये खर्चे बटेंगे कैसे? देखो देखा जाए तो ये रटने का चीज नहीं है, लॉजिकल है लॉजिकल। तुम रेंट किस लिए पे करते हो? कोई का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। तो प्रॉपर्टी का रेंट कैसे डिसाइड होता है?
5,000 रेंट लोगे कि 15,000 रेंट लोगे, ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? बोलो। size of the property. area of the land you are using, isn't it everyone? एरिया कितना? अगर तुम Yes, sir. हाँ, सर। अगर तुम मेरे को 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस दियो तो तुम मेरे से 10,000 भाड़ा लोगे, लेकिन 2,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस दियो तो तुम 10,000 भाड़ा नहीं लोगे, तुम ज्यादा भाड़ा लोगे। अगर 20,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है तो तुम मेरे से और ज्यादा भाड़ा लोगे। यानी सीधा सा बात है, एरिया ऑक्युपाइड के ऊपर भाड़ा का बंटवारा हो। तो अब मान लो टोटल 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 200 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्युपाई करके रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी 400 स्क्वायर फीट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी 100 स्क्वायर फीट, 400 तो 600 एक 700 हुआ, और जो 300 स्क्वायर फीट बचा उसमें से 200 स्क्वायर फीट सर्विस डिपार्टमेंट डी लेके रखा है, और बचा हुआ 100 स्क्वायर फीट सर्विस डिपार्टमेंट ई लेके रखा है। तो रेशियो बन गया ना 2:4:1:2:1। तो ये रेशियो बन गया, इस रेशियो में पूरा रेंट का बंटवारा हो जाएगा। अभी इस पे एक सम करेंगे अगला 5 मिनट में। तो यानी रेंट को कौन कितना एरिया ऑक्युपाई करके रखा उसका रेशियो बना के बांट। वैसे इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक, कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्टॉक रख के रखा है, वैल्यू कितना है, क्योंकि 100 रुपए के आइटम का प्रीमियम कम होगा और लाख रुपए के आइटम का प्रीमियम ज्यादा होगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना वैल्यू का स्टॉक होल्ड कर रहा है, उस रेशियो में इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक बढ़ जाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस करवा के रखियो तो वही बात, कितना वैल्यू का फिक्स्ड एसेट। डिपार्टमेंट ए के पास 10 लाख का मशीन है, डिपार्टमेंट बी के पास 2 लाख का मशीन है, तो 10:2 में बटेगा ना इंश्योरेंस, जितना इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट के लिए। डिप्रिसिएशन भी वैसे वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट के ऊपर। स्टोर क्या चीज करते हो, मटेरियल, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हो ना, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कौन कितना स्टोर करके रखा है। इनडायरेक्ट वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस, आई रिपीट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड जनरल एक्सपेंस, ये दोनों हमेशा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बटेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस एंड जनरल एक्सपेंस, ये दोनों, ये याद करने लायक चीज है, ये दोनों हमेशा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बटेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बटेगा। लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर तुमको एग्जाम में दे देगा कौन सा डिपार्टमेंट कितना लाइट पॉइंट लगा के रखा है। जिसके पास ज़्यादा लाइट पॉइंट है, मान लो डिपार्टमेंट ए के पास 10, डिपार्टमेंट बी के पास 4, डिपार्टमेंट सी के पास 2, डिपार्टमेंट ई के पास 1, डिपार्टमेंट डी के पास भी 1, तो 10:4:2:1:1 का रेशियो में लाइटिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। पावर एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, ये हॉर्स पावर पे बढ़ता है क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ मशीन का होता है। कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर, डिपार्टमेंट ए में अगर ज़्यादा वर्कर है तो उसके लिए कैंटीन एक्सपेंस ज़्यादा लगा होगा, तो टोटल कैंटीन एक्सपेंस मान लो 1 लाख लगा, तो किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर है उस रेशियो में बांट दो 1 लाख। सुपरवाइजर सैलरी भी नंबर ऑफ वर्कर पे, क्योंकि सुपरवाइजर किस पे नज़र रखता है, वर्कर लोगों की, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्कर है वहाँ ज़्यादा नज़र रखना पड़ा, जिस डिपार्टमेंट में कम वर्कर है वहाँ कम टाइम देना पड़ा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, वो भी नंबर ऑफ वर्कर पे। वर्कमैन इंश्योरेंस कंपनसेशन, ये डायरेक्ट वेजेस पे। और लास्ट रिपेयरिंग, तो किसका रिपेयरिंग कराते हो, एसेट का, तो वैल्यू ऑफ द एसेट होल्ड। तो इस तरीके से सीधा लॉजिक है, तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किस बेसिस में बंटना चाहिए। अब एक सम करते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे तुमको दिया है, लिंडवेल लिमिटेड हैज 5 डिपार्टमेंट ए बी सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व्हाइल एक्स एंड वाई आर सर्विस डिपार्टमेंट। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट। फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड, ए बी सी डी ई, ए बी सी और एक्स एंड वाई ये लोग कितना कितना फ्लोर एरिया ऑक्युपाई करके रखे हैं बता दिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता दिया पांचों डिपार्टमेंट में। हॉर्स पावर, देखो हम क्या बोले थे, हॉर्स पावर सिर्फ मशीन का होता है, इसलिए मशीन तो खाली एबीसी डिपार्टमेंट में होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एक्स और वाई में मशीन्स नहीं हो सकता, तो एबीसी हो गया। वेजेस तुमको बता दिया, डायरेक्ट वेजेस हर डिपार्टमेंट का कितने हैं। वैल्यू ऑफ द प्लांट,
तुमको बता दिया हर डिपार्टमेंट कितना प्लांट होल्ड कर रहा है, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बता दिया, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, किस डिपार्टमेंट में कितना लाइट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, रॉ मटेरियल जनरली प्रोडक्शन में होगा, तो तुमको बता दिया कौन कितना स्टॉक होल्ड कर रहा है। अब देखो तुमको कहिए डायरेक्ट, तुमको कहिए कि एक्सपेंडिचर टोटल में दिया, बोला रेंट तुम 5,000 चुका रहे हो, बिल्डिंग का रिपेयरिंग 11,500 खर्चा हुआ, प्लांट का यानी मशीन का रिपेयरिंग 7,500 रुपया खर्चा हुआ, डिप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट मतलब मशीनरी का डिप्रिसिएशन 22,500, इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक 1,500 रुपया, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट 750 रुपया, पावर का खर्चा हुआ 4,500, जबकि लाइट पॉइंट का खर्चा हुआ 800 रुपया, सुपरवाइजर को तुम 6,000 सैलरी दियो और वर्कर लोगों का इंश्योरेंस पे तुम प्रीमियम भरे हो 1,400 रुपया। तो तुमको बहुत सारा एक्सपेंसेस टोटल में दे दिया और ऊपर तुमको बंटवारा करने का, अपोर्शनमेंट करने का, अपोर्शनमेंट बोलते हैं इसको, खर्चा का बंटवारा को कॉस्टिंग में अपोर्शन करना बोलते हैं, तो अपोर्शनमेंट का तुमको बेसिस दे दिया। अब देखो सॉल्व किया, फॉर्मेट होगा ये, पहले कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर्स या आइटम्स का नाम एक ही बात है, तुम लोग पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोगों को अकाउंटेंसी में पर्टिकुलर्स लिखने का आदत है। बीच का पैराग्राफ बनेगा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस आइटम को किस रेशियो में बांट रहे हो वो बताओ। एक कॉलम बनेगा टोटल अमाउंट और फिर ए बी सी एक्स एंड वाई का 5 कॉलम बन गया। तो देखो रेंट को फ्लोर एरिया में बांटा, 5,000 को कितना कितना फ्लोर एरिया है, एक एक जीरो सबका छोड़ दो, 18:12:10:7:3 ले लेंगे। हाँ भाई एक ही बात है। और अगर किसी को कॉमन लेने में माथा बच्ची लगे कोई दरकार नहीं है, 180 + 120 + 100 + 70 + 30 इसी को रेशियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो में बांटा 5,000 को, तो 1,800 1,200 1,700 300 खर्चा आ गया। बिल्डिंग का रिपेयरिंग को वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, कौन सा डिपार्टमेंट कितना वैल्यू का बिल्डिंग लेके बैठा है, 5 लाख 3 लाख 2 लाख 1,50,000, तो 5:3:2:1:0.5 इस रेशियो में बढ़ जाएगा। 11,500 को बांटा। रिपेयरिंग को वैल्यू ऑफ द प्लांट पे बांटा क्योंकि मशीन का रिपेयरिंग हो रहा है। डिप्रिसिएशन भी सेम तरीके से बटा। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक पे बटा। इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट वैल्यू ऑफ द प्लांट पे बटा। पावर ऑफ द मशीन, हॉर्स पावर दिया हुआ है तुमको 600 400 500, तो 6:4:5 में बटा। ये देख लो 6:4। गड़बड़ होता है मेरा लाइट पॉइंट्स और इसमें हॉर्स पावर जनरली मशीन का ही होगा खाली, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, जबकि लाइट सारे डिपार्टमेंट में लगती है। तो लाइटिंग का खर्चा लाइट पॉइंट पे और मशीन का इलेक्ट्रिक बिल, पावर मतलब मशीन का इलेक्ट्रिक बिल का बात कर रहे हैं, और लाइट पॉइंट मतलब जनरल लाइटिंग जो होता है। तो ये डिफरेंस मान के चलो। सुपरवाइजर का सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बटा, और वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस ये भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांट सकते थे या डायरेक्ट वेजेस पे बांट सकते थे, उतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सुपरविजन तो सिर्फ शायद इसमें होगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है सुपरविजन। जरूरी नहीं है। तुम एक मैनेजर रखे हो जो घूम घूम के सब डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम देखता है कि वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई सो तो नहीं गया है ना, कोई काम करने की जगह गपबाजी तो नहीं कर रहा ना बैठ के। तुम सुपरवाइजर जो रखते हो जरूरी नहीं है सिर्फ वर्कर लोगों पे नजर रखने के लिए रखते हो, या सुपरवाइजर तुम्हारे कंपनी के ऊपर है, सिर्फ वर्कर के लिए रखते तो ए बी और सी में बंटता, सबके लिए रखे तो सब में बटा। ठीक है, और इसको हम लोग टोटल कर लिए 61,450, 21,990, 16,200, 12,960, 6,850, 3,450। हमको तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा मिल गया 61,450, 21,990, 16,200। सॉरी 61,450 तो टोटल का कॉलम था, तो 21,990 डिपार्टमेंट ए का है, 16,200 डिपार्टमेंट बी का है, 12,960 डिपार्टमेंट सी का है, और एक्स और वाई का 6,850, 3,450। अगला डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये 6,850 भी ए बी सी में बढ़ जाएगा और ये 3,450 भी ए बी सी में बढ़ जाएगा। ये देखो अभी हम जो नोट्स पढ़ा था ना दूसरा नोट से,
वो यहाँ पर भी दिया है, कौन सा खर्चा किस बेसिस पे बढ़ता है, यहाँ पर भी दिया है। अब बात करेंगे ये जो सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, ये कैसे बटेगा। इसको करने का जनरली दो तरीका है। एक है ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो सम दो टाइप का देगा, पहले सम किस टाइप का देगा उस पर बोलते हैं एक बात। सम आपको दो टाइप का दे सकते हैं, एक कि सर्विस डिपार्टमेंट डी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ए बी और सी में बटेगा, उसका तरीका बता दिया। एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई भी ए बी सी में कैसे बटेगा उसका तरीका बता दिया। तब तो कोई झमेला नहीं, डी को एक्स को ए बी सी में बांटो और वाई को भी ए बी सी में बांट दो, आपको बता देगा क्वेश्चन में। जैसे देखो यहाँ बता के रखा है, एक मिनट, ये देखो जैसे आपको यहाँ बता के रखा है, मान लो एक्स और वाई दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है, एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो आपको जनरली ऐसा बताएगा, एक्स एबीसी में किस परसेंटेज में बटेगा वो बता देगा, वाई भी एबीसी में किस परसेंटेज में बटेगा वो बता देगा। तब तो बहुत सिंपल है, तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्स का जो भी खर्चा है उस परसेंटेज में एबीसी में बांट दो और फिर फाइनल टोटल निकाल लो। वाई का जो भी खर्चा है एबीसी में बांट दो और परसेंटेज निकाल लो। लेकिन दिक्कत कब आएगा, सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। सेकेंड वैरायटी में आपको बोलेगा एक्स को वाई में भी बांटो और एबीसी में भी बांटो, और फिर वाई को एक्स में भी बांटो और एबीसी में भी बांटो। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे में बट रहे हैं, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे में बंटवारा हो रहा है। सर दिक्कत क्या आएगा, दिक्कत ये आएगा आप एक बार एक्स को वाई ए बी सी तीनों में बांट दोगे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो बोल रहे हैं एक्स को वाई में 15% बांटो, ए में 25% बांटो, बी में 10%, सी में 50%। चलो बांट दिए। फिर बोल रहा है वाई को एक्स में 10% बांटो, ए में 20%, बी में 40% और सी में 30%। यानी दोबारा x में कोई ना कोई फिगर आ जाएगा, क्योंकि y फिर से जब x में बटा, पहले x 0 हो गया था, तुम जब x को y a b c तीनों में बांटे x का फिगर 0 हो गया। फिर जब y को x और a b c तीनों में बांटे फिर x में थोड़ा फिगर है, y 0 हो गया, x में थोड़ा फिगर है। फिर उस x को y और a b c तीनों में बांटे तो फिर y में फिगर आ गया, x 0 हुआ तो। फिर y को x a b c तीनों में बांटे तो फिर x में फिगर आ गया, y 0 हुआ तो। मतलब ये चलता रहा। तो सर ये क्या चलता रहेगा जिंदगी भर, हम एक एग्जाम में 3 घंटा में यही सॉल्व करके आएंगे कि बांटते रहे बांटते रहे बांटते रहे बांटते ही रहे पूरा 3 घंटा? नहीं, दो तरीके से बंटवारा हो सकता है। एक बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम लोग स्टेप लेडर मेथड भी बोलते हैं। स्टेप लेडर मेथड या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड। करते रहो, बांटते रहो, एक्स को वाई एबीसी में, फिर वाई को एक्स एबीसी में, फिर वापस एक्स को वाई एबीसी में, फिर वापस वाई को एक्स एबीसी में। सर कब तक? जब तक कि इतना छोटा फिगर ना आ जाए, सिंगल डिजिट या 10-20 रुपया का फिगर आ जाए। जब 10-20 में आए तब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में मत बांटना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट के छोड़ देना। तो पहला तरीका ट्रायल एंड एरर या स्टेप लेडर मेथड, बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो, जब वो फिगर छोटा हो जाए तब रुक जाओ। सिर्फ जिस सर्विस डिपार्टमेंट का फिगर छोटा हो जाए दूसरे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में मत बांटो, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो। दूसरा तरीका होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जो मैथ्स में सीखते हैं। यहाँ पे हम बहुत आपको सिंपल वे में सिखाएगा, डोंट वरी, या मैथ जितना टफ हम काम नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज हम लोग कल करेंगे, स्टेप लेडर मेथड या जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये दोनों करके रिकवरी, अंडर रिकवरी, ओवरऑल रिकवरी वाला सम्स भी कल देखेंगे। वो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, वो 10 मिनट का चीज़ है। और उसके बाद जो पवित्रो बोल रहा है उसका बात भी करेंगे।